राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पट्टेधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टेधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, ओली तप आराधना के अंतर्गत श्रीपाल चरित्र का वांचन किया जा रहा है। मंगलाचरण। अर्हन्तो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता, आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूज्या उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम्। इंद्रकृत महिमा वाले श्री अरिहंत भगवंत, सिद्ध क्षेत्र में स्थित सिद्ध, जिन शासन की उन्नति वाले, आचार्य, आगमों को पढ़ाने वाले, उपाध्याय, 3 रत्न के आराधक, साधु, ये पांचों परमेष्टि प्रतिदिन हमारा तथा आपका मंगल करे। कार्य सिद्ध करने का प्रत्यक्ष महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम, ओम ह्रीं श्रीं नमो नाणस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो दंसणस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो चरितस्य, ओम ह्रीं श्रीं नमो तवस्य। दोहा। ऋषभादि 24 जिन विहरमान प्रभु वीश, अनंत चतुष्टय युक्त है ते प्रणमु जगदीश। गणधर गौतम स्वामी जी तास चरण शिरनाय, वंदो माता सरस्वती दीजे वर मुझमाय। नवपद महिमा वर्णवु प्रणमी सदगुरु पाए, कहु चरित्र श्रीपाल को पढ़ता संपत आए। वीर आज्ञा शिरधार गुरु गौतमन गाय, आए राजग्रही बहार करता परोपकार। वंदे श्रेणिक आन गुरु किया बयान, धरे नव पद ध्यान मिले पग पग निधान। श्रेणिक पूछे सुजान धरा किसने यह ध्यान, हुआ किसका कल्याण करो आप ज्ञानवान। एक नृप श्रीपाल जपा नव पद त्रिकाल, हुआ पल में निहाल सुनो श्रेणिक भूपाल। 24 तीर्थंकर, 20 विहरमान, ऋषभ, सेन, गौतमादि, गणधर, माता सरस्वती तथा गुरुदेव को वंदना करके नवपद महिमा का वर्णन करता हूँ। वीराज्ञा से गौतम राजगृह पधारे, श्रेणिक गौतम स्वामी को वंदन कर बैठता है। तब गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नवपद का ध्यान करते हैं उसे सब सुख संपत्ति प्राप्त होते हैं, रोग दूर होते हैं। तब श्रेणिक ने नवपद महिमा का दृष्टांत पूछा। तब गौतम स्वामी ने श्रीपाल मैना सुंदरी की धर्म कथा कही। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। चौथा आरामाय नगर एक चंपापुरी सुखकारी। सिंहरत राजा राज करे, जहाँ जैन धर्म का धारी हो। श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कमल प्रभा गज गमनी रमणी चले पति के, कोकण देश नरेंद्र की सया खास जान लघु बेन हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नृप रानी चिंता चित ठानी जन्मी नहीं संतान, पुण्य योग पुत्र हुआ पैदा कोटि भट बलवान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। लाख रुपए का पुण्य दान कर छोड़े बंदीवान, मंगल गावे नार मिली सब नृप महिला में आन हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। इस अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में चंपापुरी नामक एक सुखकारी नगर था। वहां पर जैन धर्म को मानने वाला श्रमणोपासक सिंहरथ राजा राज्य करता था। गजगामिनी पतिव्रता कमल प्रभा उनकी महारानी थी, जो कि कोकण देश के राजा की छोटी बहन थी। संतान न होने से राजा रानी दोनों चिंतित रहते थे। बहुत काल के बाद प्रबल पुण्योदय से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रमुदित मन से राजा ने लाखों रुपयों का दान दिया, बंदीजनों को छोड़ा और नारियों ने मंगल गीत गाए। श्रीपाल यह नाम दिया है, कुटुंब सुनी सुख पाया। 5 वर्ष का हुआ कुंवर, जब देख सज्जन हुलसाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। शूल रोग के योग कर्म वश कियो भूप ने काल, रुदन मचावे कमला निश दिन, कौन करे संभाल हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मति सागर मंत्री समझावे, रानी रुदन नीवार। बागडोर राज्य की कर लो, नंदन लघु विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मंत्री से कमलायो बोले, तेरा मुझे आधार। श्रीपाल को भूप बनाओ, हे तुझको अधिकार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नृप का मृत्यु काज करीने, सारा शोक मिटाया। बुद्धिवान मंत्री ने अब प्रजा को धीर बंधाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। जोर चले नहीं इसमें किसका, कर्म गति बलवान। श्रीपाल को राज्य दिया, सब जन बरताई आन हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। पुत्र का नाम श्रीपाल रखा गया। राजकुमार जब 5 वर्ष का हुआ, तब सिंहरथ राजा शूल रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। महारानी कमला रात दिन रो रो कर कहती कि अब राजकाज कौन संभालेगा। तब मति सागर मंत्री ने महारानी को धीरज बंधाया और कहा कि राजकुमार अभी छोटा है, अतः राज्य की बागडोर आप संभाले। मंत्रीश्वर से कमला रानी ने कहा कि मुझे आपका ही आधार है, आप श्रीपाल को राजा बनाइए, आपको संपूर्ण अधिकार है। सिंहरथ राजा का सारा कार्यक्रम निपटा कर शोक दूर किया। बुद्धिमान मंत्री ने प्रजा को सांत्वना दी। कर्म की गति विचित्र निराली है, इसके आगे
किसी का भी जोर नहीं चलता। श्रीपाल का राज्याभिषेक कर दिया। सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। सिंहरथ का था लघु भ्रात, एक वीर दमन तस जान। राज्य करूं मैं खुद चंपा का, यह ली उसने ठान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। मंत्री और श्रीपाल को मारन, सेना को पलटाई। प्रधान भेद ले आ रानी पे, सारी बात जिताई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। मंत्री मुख सुन बात रानी, तब अर्ध निशा के माई। ले कवर को आप अकेली, विपिन बीच में आई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। चली जाए उपट पथ रानी, कवर रत्न के काज। पड़े पाव पीछा घबरानी, सुन श्रवणे सिंह गाज हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कौन पाप में किया पूर्व भव, याद करत मन माही। गई निशा तब भयो भोर रवि, प्रगट्यो पूर्व दिशा माही हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। ले विश्राम तरु तल रानी, मन में करे विचार। किन विधि रक्षा करूं कवर की, रखे आवे कोई लार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। यो सोच रानी कुमलानी, चली आप तब आगे। शुद्ध पत आयो जब बालक, मिष्ट दुग्ध वह मांगे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। सुन बालक की बात मात का, हृदय तुरंत भर आया। नहीं छाछ को योग यूं, मिष्ट वचन समझाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आगे जाता मिले 700 कुष्ठ पुरुष वहाई। देख रूप रानी को सब मिल, पूछे यूं सताई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। इधर सिंहरथ राजा की वीरदमन नामक छोटे भाई ने मन में निश्चय किया कि चंपा नगरी का राज्य मैं हत्या लूं। मंत्री और श्रीपाल को मारने के लिए उसने सेना द्वारा षड्यंत्र रचने की कोशिश की। प्रधान जी ने आकर सारा रहस्य महारानी कमल प्रभा को बता दिया। मंत्री के मुख से सारी बातें सुनकर रानी पुत्र को लेकर अर्धरात्रि के समय अकेली ही जंगल में चली गई। कानों में जंगली जानवरों की भयंकर आवाजें भी गूंज रही थी। थोड़ी सी विचलित होती, पुनः मन मजबूत करके और पुत्र की जीवन रक्षा का सोचकर दृढ़ हो जाती। मन में पश्चाताप करती जा रही थी कि किसी भव में मैंने पाप कर्म किया होगा जो आज उदय में आ रहा है। सच कर्म की गति बड़ी विचित्र है। रात्रि व्यतीत हुई, पूर्व दिशा में सूर्य उदित हुआ। एक वृक्ष के नीचे रानी ने थोड़ी देर विश्राम किया और सोचने लगी कि किस प्रकार से इस राजकुमार की रक्षा करूं। थकान मिटाकर फिर आगे कदम बढ़ाया। राजकुमार ने मीठा दूध मांगा। बालक की मांग सुनकर माता का हृदय भर उठा। उसने बड़े ही स्नेह दुलार से उसे समझाया कि यहाँ पर छाछ तक नहीं है। प्यारे पुत्र, तो तुम्हें मीठा दूध कहाँ से ला कर दूं? आगे जाने पर उन्हें
700 कुष्ठ रोगी पुरुष मिले। रानी का मुरझाया हुआ रूप देखकर सभी ने उससे पूछा कि बहन क्या बात है। कौन ग्राम में रहे बेन तू, कौन काज यहाँ आई। बितक पूर्व बात रानी ने दीनी साफ सुनाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कहे कुष्टि मत सोच करे तू, आर्त दूर निवार। निर्भय हो रहे संग हमारे, कल सा मिल हम सार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। रहे आनंद से रानी पर वैरी ढूंढन आया। कहे कुष्टि से जाय भेद, रानी को तुमने पाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नहीं रानी है पास हमारे, नहीं भेद हम पाया। रखे होय तन कुष्ठ तुम्हारे, पास हमारे आया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। गए सुभट सब भाग रहे, अब रानी को वर दोइलार। संग चली निज ढक बालक को, रासब असवार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कुष्ठ रोगी पुरुष पूछ रहे हैं, बहन आप कौन से नगर की रहने वाली है और आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ। अपनी बीती हुई सारी घटना रानी ने निश्चल हृदय से ज्यों की त्यों उन्हें सुना दी। उन 700 कुष्ठ रोगियों ने महारानी को आत्मीयता पूर्ण भावों से धैर्य बंधाते हुए कहा कि बहन आप किसी प्रकार की चिंता न करें, निर्भीक होकर आप हमारे साथ रहिएगा, हम सब मिलकर आपकी सार संभाल करेंगे। रानी आनंद पूर्वक उनके साथ रहने लगी। वीर दमन ने अपने सुभटों को राजकुमार और रानी को ढूंढने के लिए भेजा। रास्ते में कुष्टियों का समूह मिला। उनसे उन लोगों ने पूछा कि आपने रानी और बालक को कहीं पर देखा है। उन लोगों ने उनसे कहा कि रानी हमारे पास नहीं आई, आप हमारे पास न आवे। संभव है आप लोगों के स्पर्श से कोढ़ हो जाए। तब वहां से सैनिकों की टुकड़ी उन दोनों की तलाश में आगे रवाना हो गई। रानी अपने पुत्र को छिपाकर उन 700 कुष्ठ पुरुषों के साथ गधे पर बैठकर चली। पाप उदय बालक के तन में हुआ संसर्ग से रोग। देख मात घबरानी मन में, दिल पे छाया शोक हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कर सुपुर्द बालक को उनके, चली दवा के काज। किए सहन संकट मार्ग में, दिल में सुत की दाज हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। फिरे ढूंढती वेद दवाहित, कहूँ कुष्ठों की बात। भ्रमण करत फिरे आए उज्जैनी, मिल के वह सब साथ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कर्मोदय के कारण और उन लोगों के साथ से श्रीपाल के शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। यह देखकर माता अत्यधिक दुखी हुई। पुत्र को उन लोगों को सौंपकर माता दवा के लिए वैद्य की खोज में अनेक संकटों का सामना, भूख प्यास सर्दी गर्मी सहन करती हुई महारानी कई स्थानों से भ्रमण करती हुई उज्जैनी नगर पहुंची। इधर वे 700 कुष्ठ रोगी घूमते घूमते उज्जैनी में आ गए। करी राज पौपाल नृप, वह न्याय नीति का धारी। निज प्रजा के मात पिता सम, भगिनी जू पर नारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से।
तस पट रानी सौभाग्य सुंदरी, मिथ्या मत की धार। रूप सुंदरी जैन धर्म दृढ़, यो दोनों तस नार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। दोनों के दो कन्या सुंदर, शची समरूप अपार। कलाचार्य पा भेजी, भूपत पड़ गुण हुई होशियार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। एक पढ़ी पंडित के पासे, जैन धर्म नहीं जाने। दूजी नव तत्वादि क्रिया, सीखी धर्म ठिकाने हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। सुर सुंदर को ले संग पंडित, एक दिन नृप पे आया। देख पढ़ाई निज पुत्री की, भूपत मन हर्षाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। उज्जैनी में पद्मपाल राजा राज्य करता था। वह न्याय नीति से राजधर्म का पालन करता था। वह प्रजा के लिए माता पितावत था। वह पर नारी को बहन की दृष्टि से देखता था। उनकी पटरानी का नाम सौभाग्य सुंदरी था। वह उल्टी बुद्धि, मिथ्या बुद्धि से यानी मिथ्यात्व से ग्रसित थी। जैन धर्म की ज्ञाता, सम्यक दर्शन से युक्त रूप सुंदरी नाम की दूसरी रानी थी। समय पर दोनों रानियों से दो कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों बहुत सुंदर थी। बचपन को त्याग कर बाल वय में प्रवेश हुआ तो रानी सौभाग्य सुंदर की कन्या सुर सुंदर को कलाचार्य के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। वह स्त्रियों की 64 कला में निपुण हो गई। दूसरी रानी रूप सुंदरी की कन्या मैना सुंदरी ने माँ के पास स्त्रियों की 64 कला के साथ धर्म कला, नव तत्व, 25 क्रिया आदि को विशेष रूप से जाना, समझा व जीवन व्यवहार में उतारा। वास्तव में धार्मिक नैतिक संस्कार युक्त शिक्षा से ही शिक्षित स्त्री कही जा सकती है। सुर सुंदरी को लेकर एक दिन पंडित सभा में उपस्थित हुआ। 64 कलाओं में निष्णात कन्या जब पिता के समक्ष आई तो राजा उसकी शिक्षा की परीक्षा कर बहुत प्रसन्न हुआ। द्रव्य दिया पंडित को राजा, विदा किया उस बार। देन परीक्षा मैना सुंदर, आई बीच दरबार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। विविध भांत प्रश्नोत्तर कर कन्या ने कला बताई। सारी सभा और भूपत के दिल, खुशी रोम में छाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। सुर सुंदर पित मात के न फिर मन वांछित वर कीना। फिर बोला मैना सुंदर से, मांग तुझे वर दीना हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। यह नहीं मेरा धर्म पिताजी, निर्लजपन यह जान। कहना तो पर दूर रहा, नहीं सुनना चाहती कान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। नहीं युक्त तुमको भी यह पुत्री आगे है कहना। मेरा धर्म है आप पिताजी, जहाँ देओ वही रहना हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से।
तुझे रहे आराम इसी कारण से पूछा तुमको, दुख सुख देना मेरे हाथ है, मत कर बेराजी मुझको हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, कहे मैना सुंदर कर जोड़ी सुनो पिता मुझ बात, दुख सुख कर्माधीन नहीं है देना किसके हाथ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, जो लिखा तकदीर बीच नहीं हो कमती और ज्यादा, दुख बदले हो दुख उसी को जो करे बुरा इरादा हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। प्रसन्न चित्त हो राजा ने द्रव्य दान देकर पंडित को प्रसन्न कर दिया और वहां से विदा किया। सुर सुंदरी ने माता पिता से मन इच्छित वर पति प्राप्त किया। पश्चात परीक्षा देने राजसभा में मैना सुंदरी का प्रवेश हुआ। अनेक प्रश्नों के समाधान हुए। उत्तर को सुनकर राजा व प्रजा में आनंद का वातावरण छा गया। रोम रोम में हर्ष व्याप्त हो गया। राजा ने मैना सुंदरी से कहा, कहो बेटी, मैं तुम्हें क्या वरदान दे सकता हूँ? तुम जो भी जैसा भी वर पति मांगोगी वैसा ही तुम्हें दिया जाएगा। पिता की यह बात सुन मैना सुंदरी बोल उठी, मैं कानून से भी यह नहीं सुन सकती, यह मेरा धर्म नहीं, मैं निर्लज्ज नहीं हो सकती। पिताजी, आपको पुत्री के सामने ऐसी बातें करना शोभनीय नहीं है। आप जहाँ दोगे मैं वहाँ रहूंगी। मेरा धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। पुत्री की बात सुनकर राजा बोला, मैं चाहता हूँ तुम सुख में रहो। मेरे हाथ में सब कुछ है। मैं निर्माता हूँ, विधाता हूँ। तुझे जैसे चाहे वैसे रख सकता हूँ। इसलिए बेटी, मैंने तुमसे पूछा। करबद्ध विनय पूर्वक मैना सुंदरी पिता से बोली, पिताजी, सुख दुख सब अपने अपने कर्मों के अनुरूप जीव को भोगने पड़ते हैं। पिताजी, सुख दुख देना ये किसी के हाथ की बात नहीं है। अभी तक कोई पुरुष ऐसा नहीं हुआ जिसने किसी का भाग्य बदल दिया हो। भाग्य में हेरा फेरी नहीं चल सकती। कर्मों के सामने अच्छे अच्छे योद्धा घुटने टेक देते हैं। पिताजी, सब जीव अपने किए कर्म का फल प्राप्त करते हैं, न कम न अधिक। दुख उसी को होता है जिसे दूसरों को दुख देने की बुद्धि हो। पुण्य सहायक जिसके होवे वो नहीं दबे दबाया, राज्य रिद्धि भंडार आपने पुण्यों के फल पाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, मैं देखो पुण्य कैसा तेरा राजा कोप भराया, तब मंत्रियों बोला उठ के अर्ज सुनो महाराया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, तुम बुद्धि के सागर पूरे यह बालक नादान, बराबरी नहीं कीजे इनसे हो इसमें अपमान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, फिर मंत्री कन्या से बोले बात मेरी सुन लीजिए, पिताश्री से इस विध हरगिज खेच कबहू ना कीजे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, रोष निवारण को तब मंत्री नृप को वन में लाया, उसी समय उन कुष्ठों का दल आता मार्ग दर्शाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से, छत्र चवर सिर देख बींजता मन में अचरज पाया,
कहे मंत्री ये कुष्ठ पुरुष है, भेद सभी बतलाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। पूछताछ कर याद बात, जब तुरंत भूप को आई। करूं परीक्षा कन्या पुण्य की, मान करे मन माई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। यो जानी मन सोच कुष्ठ, संग करी ब्याव की तैयारी। खबर सुनी पुरजन मंत्रादिक, समझावे उस वारी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। मैना सुंदरी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, पिताजी, आज आपके पास जो धन वैभव व राजपाट है, राजा के पद से आप सुशोभित है, ये सब आपके पुण्य का फल है। जब जीव के पुण्य का उदय होता है, तब किसी के दबाने से नहीं दबता है। चाहे पाप कार्य भी कर रहा हो, पर पुण्य के उदय के फल स्वरूप उसे उस समय कोई भी कुछ कह नहीं सकता। पुत्री की बात सुनकर राजा क्रुद्ध हो गया और बोल उठा, देखता हूँ कैसा तेरा पुण्य, कैसे तेरे शुभ कर्म, कैसे अपने अच्छे कर्मों के कारण तू सुख प्राप्त कर सकती है। बात को बिगड़ती देख मंत्री ने कहा, बुद्धि के निदान महाराज, आपके पास बुद्धि का वैभव है और यह तो बालिका है। कहाँ यह बालिका, कहाँ आप। वाद विवाद बराबर में हो सकता है, बच्चों के साथ नहीं। इससे जगत में आपकी ही हंसी होगी। यह तो बालकपन में चली जाएगी, पर आप तो समझ वाले हो, ध्यान दीजिए। राजकुमारी की तरफ मुख करके मंत्रीश्वर बोले, बेटी, पिता से इस तरह बात नहीं की जाती है। बात खींचनी नहीं चाहिए। आगे से कभी राई का पर्वत खड़ा मत करना। ध्यान रखना कि तुम किसी राजा से बात कर रही हो। बात का अंत कर दो। राजा के क्रोध को शांत करने के लिए मंत्री उन्हें वन विहार करने के लिए ले गए। निकाचित कर्म से होनी को कोई टाल नहीं सकता। सामने से कुष्ठ रोग पीड़ितों का दल आ रहा था। एक पुरुष के सिर छत्र है, लोग चंवर डुला रहे हैं। इस प्रकार देखकर राजा विस्मित हुआ। उनसे सारी जानकारी ली। सब भेद लेने के बाद राजा को एकदम राजकुमारी की बात याद आई। सोचा, इसी के साथ बेटी का विवाह कर दूं। मैना सुंदरी के कर्मवाद की परीक्षा करके देखता हूँ। राजकुमारी को अपने कर्म पर बहुत अभिमान है। राजा ने राजभवन में आते ही कुष्ठ रोगी के साथ ब्याह की तैयारी प्रारंभ करवा दी। राजा भी नहीं जानता कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। सारे नगर में बिजली की तरह बात फैल गई। राजकुमारी का विवाह कुष्ठ रोगी के साथ हो रहा है। सारे लोग असमंजस में पड़ गए। यह क्या हो रहा है? किसी की हिम्मत नहीं हुई राजा से कुछ कहने की। सभी प्रजाजन ने मंत्री से कहा कि आप ही राजा को समझाए। मंत्री सबकी सुनकर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। तुम हो भूप न्याय के धारी, यह काज मत कीजे। बेकसूर इस दीन बाल को कुष्ठ संग मत दीजे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। होय कदाचित गलती सुत की, पिता विरुद्ध विचारे। जो खा जावे बाढ़ काकड़ी, कौन उसे रखवारे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। विष देवे माता निज सुत को, फिर कहो कौन बचावे। जो होवे अग्नि जल माही, शीतल किस विध थावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। विविध भांत कहा सबने मिलकर, नृप ध्यान नहीं लाया।
विनाश काले विपरीत बुद्धिवत, समझे क्यों समझाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। बात विभीषण की नहीं मानी, रावण राज गमाया। नहीं मानी पद्मोत्तर सुत की, आखिर वह पछताया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। माता मन सुन के घबरानी, कन्या की यह बात। मूर्छा खाकर पड़ी जमी पे, करती आसुपात हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कहे राजा से आकर रानी, कन्या कूप क्यों डालो। बात एक मानी नहीं उसकी, भूपत हो गयो कालो हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। दियो हुक्म मंत्री को राजा, कुष्ठ पुरुष को लाओ। कर इकट्ठी सामग्री सब ही, शीघ्र उसे परिणाओ हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। मंत्री राजा के समक्ष विनय पूर्वक इस प्रकार बोले, आप न्याय प्रिय राजा हो, ऐसा अकार्य मत कीजिए। निरपराध इस बाला का कुष्ठी के साथ विवाह मत कराओ। पूत कपूत हो सकता है, पर माता पिता अपना कर्तव्य निभाते हैं। बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो बाढ़ किस काम की। यदि माता ही बच्चे को हलाहल पीने को विवश कर दे तो कौन उनको बचाएगा, कौन उनकी रक्षा करेगा। यदि जल में ही आग लग गई तो उसे शांत कौन कर सकेगा। सबने भांति भांति से राजा को समझाने का प्रयास किया, पर राजा नहीं माना। जब किसी के पूर्व जन्म के कर्मों का उदय होता है, तब हम समझ नहीं पाते हैं किस रूप में किस तरह कर्म उदय में आते हैं। रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी तो राज्य भी गंवाया और जान भी गंवा बैठा। पद्मोत्तर राजा ने बात नहीं सुनी तो उसे अपमानित होना पड़ा। बात रानी के पास पहुंची, वह सुनकर घबरा गई, मूर्छित हो गई। चेतना आने पर राजा के सम्मुख जाकर कहती है, क्यों बेटी को कुएं में डाल रहे हो। आप राजा हो, पिता हो, कुछ तो ध्यान दो। रानी की बात से राजा और क्रुद्ध हो गया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, तुरंत सब विधान पूरे करके इस अभिमानी राजकुमारी का कुष्ठी के साथ विवाह कर दो। दिया हुक्म अनुचर को, फौरन लिया विप्र बुलाई। कर पिट्ठी मदन अंग माही, कुष्ठी को परिणाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। गई पिहर में आप रंज वश, माता समता धार। ले कन्या को कुष्ठ मिली सब, आए विपिन मंजार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। बींद बींद नीरजनी माही, बैठे एकांत स्थान। श्रीपाल कहे दिक मम ये जीवन, जन्म लियो अप्रमाण हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। कंचन वर्णी कामिनी सुंदर, चपला के अनुहार। मुझ तन फर से विकल रूप हो, इसमें बड़ा विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि, नव पद प्रेम से। आए मन हरणी चंपक वर्णी, जा निज माता पास। लाज छोड़ वर अन्य नृप ने, तजो कुष्ठ से आस हो। श्रीपाल नरेश्वर
समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मैना कंठ वचन कर श्रवण छूटी आंसू धार, अर्ज मान मत बोलो इस विध जीवन प्राण आधार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। जो मर्यादा तजे समुद्र पश्चिम उदय दिन कर, तो भी पतिव्रता नहीं वांछे अन्य पुरुष लगार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। करु सेव नित्यमेव आपकी यह मेरा आचार, दुख सुख में रहे पति संग वो है सत्यवंती नार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। विवश होकर मंत्री ने राजा की आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने अधीन सेवकों को तुरंत आदेश दिया। पंडित और मर्दन करने वालों को बुलवाए, जल्दी से पिट्ठी व साज सज्जा से श्रृंगार कर राजकुमारी का कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर दिया। इधर मैना सुंदरी की उद्विग्न माता समता को धारण कर अपने मायके चली गई, क्योंकि वह तो कुछ कर ही नहीं सकती थी, जितना कह सकती थी उतना कह दिया। इधर सारे कुष्ठ रोगी राजकुमारी को लेकर जंगल में आ गए। विधि विधान कोई नहीं टाल सकता। नव विवाहित वर वधू रात के समय एकांत में बैठे दोनों एक दूसरे के मनोभाव को देख रहे थे। श्रीपाल बोला, धिक्कार है मेरे जीवन को, अकारण ही मेरा जन्म हुआ, जन्म लेते ही मर जाता तो अच्छा रहता। तुम सुवर्ण के समान गौरी, बिजली सी चमकीली, सुंदर कामिनी, सबके मन का हरण करने वाली हो। मेरे स्पर्श से तुम्हारा सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। चंपक लता सी सुंदर राजकुमारी, मेरी बात मानो, अपनी माता के पास चली जाओ। वहां जाकर लज्जा छोड़कर मन पसंद राजकुमार से विवाह कर लेना। तुम इतनी सुंदर हो, कोई भी तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझ कुष्ठी से तुम्हें क्या मिलेगा? कुष्ठ रोग ही मिलेगा। अतः मेरा साथ छोड़ किसी और को अपना पति बना लो। पति के वचन सुनकर मैना सुंदरी की अश्रुधारा बह चली। नारी का एक शस्त्र आंसू होता है। जब वेदना पूरे जोर पर हो तब आंसू से ही बात करती है। धैर्य से सुना, जब बात मर्यादा लांघ गई, बात काट न सकी तो रो पड़ी। पति से बोली, ऐसी अशुभ वाणी आपके मुख से शोभा नहीं देती। आप मेरे जीवन आधार है। यदि समुद्र अपनी मर्यादा लांघ कर पृथ्वी तल पर आ जावे, सूर्य अपनी दिशा लांघ कर पश्चिम दिशा में उदित हो, तो भी पतिव्रता स्त्री अपनी पति मर्यादा को लांघ कर अन्य पुरुष की इच्छा तक नहीं करती। मैं प्रतिदिन आपकी सेवा करूंगी, यही मेरा आचार है। जो स्त्रियां सुख में ही नहीं दुख में भी पति की छाया बनकर रहती है, वे सच्ची पतिव्रता है। प्रातः हुई दिन कर प्रगटायो, भाग्य उदय मुनि आया। श्रीपाल निज पत्नी संग जा, चरणे शीश नमाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। देय देश ना मुनिवर बोले, मैना सुंदरताई। पुरुष रत्न यह कौन संग तू, किस विपदा के माई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। बीतक बात पिछली मैना ने, मुनिवर को जितलाई। जैन धर्म का रहस्य न जाने, भूपत बड़ा न्यायी हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। मुनि कहे तज चिंता तुझ कर, रत्न चढ़ियो यो जान। अल्प दिनों में भूप बनेगा,
धर्म मर्यादावान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। कोई उपाय ऐसा फरमाओ कृपा मुझ पे आन। रोग दूर हो तुम श्रावक का सो बतलाओ ज्ञान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, इधर सूर्योदय हुआ, मानो उनके भाग्य का ही उदय हो गया। मानो असमय में ही पुष्करावर्त का मेघ बरसने लगा हो। जंगल में प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष आ गए हो। स्वर्ग में विहार करने वाली कामधेनु ही मिल गई। धन्य प्रभु धन्य विभु, तेरी करुणा, तेरा वात्सल्य, संतों के दर्शन हुए, पुण्य का उदय, कौन उस वेला को छोड़ सकता है। श्रीपाल मैना सुंदरी झुक गए चरणों में। जैसे ही चरणों में झुके, पाप भी झुक गया। उठे तो मानो उनके पुण्य अब अपनी छटा लेकर आ गए। दोनों पति पत्नी चरणों में बैठ गए। संतों ने जिनवाणी की देशना दी। अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, दीपक में शक्ति है, उसे हटा सकता है। इसी प्रकार आत्मा पर लगे कर्म धर्म के आते ही भाग जाते हैं, एक पल नहीं टिक सकते हैं। मुनिराज ने पूछा, हे सुंदरी, तेरे 7 पुरुषों में रत्न के समान यह आत्मा कौन है और तू किसी विपत्ति में फंसी हुई लग रही है। मुनिराज के अमृत सदृश वचनों को सुन मैना सुंदरी बोली, गुरुदेव, सब कर्मों का खेल है। अपनी पूरी कहानी उसने गुरुदेव के समक्ष रखी। गुरु के पास सरल हृदय से बात कही जाए तो समाधान जरूर मिलता है। मैना की बात सुन मुनिराज ने कहा, राजा जैन धर्म को नहीं जानता, तुम चिंता मत करो, तेरे हाथ में कोहिनूर हीरा है। कुछ ही दिनों में यह नरनाथ बनेगा, राजा बनेगा, वह भी सदाचार से युक्त। मैना ने कहा, कृपया गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय बता दो कि इनका यह रोग दूर हो जाए। वास्तव में वही जीव समझदार होता है जो अवसर का लाभ उठाता है, और वास्तव में गुरु वे ही होते हैं जो आदि व्याधि और उपाधि को दूर कर दे। मंत्र यंत्र औषध नहीं भाषे मुनि का यह आचार। पर नव पद का ध्यान बताऊं हो तेरा उद्धार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु अणगार। ज्ञान दर्शन चरित्र तपस्या यह आगम का सार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। ओम ह्रीं श्रीं बीजाक्षर एक एक पद के लार। माला 20 नव पद की फेरो करके शुद्ध विचार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आसोज शुक्ल सातम से आंबिल पूनम तक ले ठान। मन वचन कर्मशील शुद्ध पालो उत्तम देखी स्थान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। चैत सुदी सातम से पूनम फिर भी विध लीजे। इस भव पर भव सुख मिलेगा जाप अहो निश कीजे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नव पद ध्यान धरे जो इस विध कुष्ठ रोग क्षय होय। ऐसा इष्ट रखे जो दिल में गंज सके नहीं कोई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। तावते जारी डायन सायन भूत प्रेत टल जावे। रोग शोक दुख दरिद्र
उभा नहीं रहावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। निर्धन को धनवान बनावे, अपुत्रियों पुत्र खिलावे। आदर देवे भूपत उसको, मन वांछित फल पावे हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, मुनिराज ने कहा कि संत यंत्र मंत्र तंत्र औषध आदि नहीं बताते हैं, परंतु प्रत्येक आत्मा का कल्याण हो इस हेतु 9 पद के ध्यान की विधि तुम्हें बता रहा हूँ। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, समस्त साधु भगवंत, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये शास्त्र का सार है। इसमें एक एक पद के साथ में ओम रिंग श्रिंग यह बीजाक्षर मंत्र लगाकर करे। आसोज शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा तक आयंबिल करे। शुद्ध विचार कर 9 पद की 21 माला फेरे। चैत्र शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा तक पुनः पूर्वोक्त विधि से 9 पद ओली आयंबिल की आराधना करनी चाहिए। मन वचन काया से शुद्ध शील का पालन करे। इस प्रकार 9 पद जी की आराधना से और रात दिन जाप की साधना से इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। 9 पद का ध्यान अपने इष्ट की आराधना सविधि करने से कुष्ठ रोग क्षय होता है, कभी दुखी नहीं होता। साधना के प्रभाव से बुखार, भूत प्रेत, शाकिनी डाकिनी आदि का भय टल जाता है। रोग, शोक, दुख, दारिद्रता कभी भी उसके पास नहीं फटकते हैं। यह साधना निर्धन को धनी, निसंतान को संतान प्रदान करती है। राजा द्वारा उसे मान सम्मान प्राप्त होता है। लाभों के साथ हर मनोकामना पूर्ण होती है। उस अवसर मुनि दर्शन के हित श्रावक एक चल आया। मुनि राज का चरण भेंट के रोम रोम हुलसाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रावक से मुनिवर यो बोले, ये साधर्मी भाई। सहाय दिया ति लाभ होत है, समय पाए के आए हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। श्रीपाल मैना सुंदर को श्रावक निज घर लाया। प्रेम भाव से भक्ति करके उचित स्थान ठहराया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आसोज सुद सातम से आंबिल सजोड़े लिया धार। जपे जाप नव पद का दोनों पूर्व विधि अनुसार हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। पहले आंबिल जली रोग जड़, दूजे घाव रुझाया। इस अनुक्रमे नव में आंबिल हुई कंचन वर्णी काया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नव पद की महिमा जग छाई, पुरजन आश्चर्य पाया। मैना कहे गुरु कृपा से, आनंद हुआ मन चाया हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। धन धन है मुनिराज जगत में, दुख वारक सुखदायक। उसी रोज से जैन धर्म पे श्रद्धा जन बहुलाय हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। नव पद ध्यान धरी ने वारी, डाली रोग नसाया।
हुआ 700 वीर निरोगा, हर्षी स्थान सिधाया हो श्रीपाल नरेश्वर, समर्यो परमेष्टि नव पद प्रेम से। आत्मबंधुओं, जहाँ पुष्प है वहाँ भ्रमर का आगमन स्वाभाविक है। जहाँ संत होंगे वहाँ श्रावक भी आएंगे, दोनों ही एक डाली के फूल है। उसी समय एक श्रावक संत दर्शन के लिए आया, संतों को वंदन कर अपने आप को धन्य बनाया। मुनिवर पारखी होते हैं, समझते हैं कौन श्रावक सेवा कार्य करते हैं। भगवान ने श्रावक के दोनों हाथों से एक को दान और वह दूसरे को सेवा के लिए देशित किया है। जो श्रावक दोनों हाथों का समुचित रूप से पालन करता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं भटक सकता है। साधर्मी बंधु की सेवा ही हमें साधुत्व सिद्धत्व की ओर ले जा सकती है। शुद्ध भाव से दिए गए उड़द बाकुले का दान चंदना का भाग्य बदल सकते हैं। साधारण खीर ग्वाले से शालीभद्र बना सकती है। देना और बस देना, विचारे नहीं यह क्या करेगा। प्रभु कहते हैं श्रावक धर्म में दान का महत्व है, यह धर्म का प्रथम प्रकार है। उसी समय एक श्रावक मुनिराज के दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ। मुनिराज ने स्वधर्मी भाई के सहयोग के लिए श्रावक को संकेत किया। मुनिवर का संकेत ही श्रावक के लिए बहुत हो गया। श्रीपाल मैना सुंदरी को अपने घर लाया, पूरा अतिथि सत्कार किया। प्रेम स्नेह सद्भावों से वह मैना व श्रीपाल की सेवा में लगा है। जब आसोज सुदी सप्तमी का पावन दिन आया तब श्रीपाल मैना सुंदरी ने नवपद आयंबिल व्रत की आराधना श्रद्धा भक्ति के साथ प्रारंभ की। विधि से आराधना की तो शरीर के साथ साथ आत्मा का भी कुष्ठ रोग नष्ट होने लगा। विधि युक्त विधान निश्चित फल देता है। वही सच्ची आराधना है जो तन को स्वस्थ रखकर आत्मा को भी निरोगी बनाए। पहले आयंबिल से कुष्ठ रोग की जड़ जल गई, दूसरे आयंबिल से घाव मिट गए। यो अनुक्रम से नवमें आयंबिल से श्रीपाल का शरीर तपे हुए स्वर्ण के समान देदीप्यमान बन गया। सबको सुखद आश्चर्य हुआ। पूरे नगर में एक धर्म चर्चा का वातावरण बन गया। धर्म साधना ने पीप झरते शरीर को स्वर्णमय बना दिया। नवपद की प्रसिद्धि पूरे जग में फैल गई। मैना सुंदरी उपकारी का उपकार नहीं भूल सकती क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं थी। आत्मबंधुओं, हर एक साधक को यह भली भांति जानना चाहिए और मन के अंदर ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमारे जीवन में जिनका भी उपकार है उन उपकारियों के उपकारों को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैना सुंदरी सभी के साथ मुनिवर के गुणगान करती है। धन्य धन्य है ऐसे मुनिवर, जहाँ विराजे वहाँ सुख और मन चाहे आनंद की वर्षा होती है। मेरे सौभाग्य कुछ अंश में थे कि इन पवित्र चरणों में आने का योग मिला। तन के रोग के साथ साथ इस महापुरुष ने कर्मों के रोग को भी दूर कर दिए। नव पद पर इतनी दृढ़ श्रद्धा मुनि ने करवा दी कि वह रात दिन नव पद का ध्यान करती। ऐसा ध्यान कि हर सांस में नव पद चलता है। नव पद का ऐसा जाप मैना व श्रीपाल ने किया और जब ऐसा जाप जीवन में उतरता है तब सहज रूप से चमत्कार घटित होते हैं जो करना नहीं चाहते लेकिन हो जाते हैं। धन्य है वे आत्माएं जो इस नव पद के प्रति समर्पित रहते हैं। मैना सुंदरी ने 700 कुष्ठ रोगियों पर नवपद का ध्यान कर पानी डाला। मात्र पानी, वह पानी भी अमृत तुल्य बन गया। इस बात को सिद्धसेन दिवाकर भी सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु आपका नाम लेकर जो पानी पिया जाता है वो मात्र साधारण पानी नहीं अपितु अमृत है। जैसे ही मैना सुंदरी ने पानी डाला वे सभी कुष्ठ रोगी स्वस्थ बन गए। प्रसन्न होकर सभी अपने अपने स्थान पर लौट गए। आत्मबंधुओं, संत समागम मिलने से निश्चित ही पाप का शमन और पुण्य कर्मों का उदय होना आरंभ हो जाता है। संतों के वचन मिलना और उनकी कृपा मिल जाए तो भव सागर से पार ही उतार सकते हैं। यह लब्धि है वीतराग के वचनों में। धर्म में पुरुषार्थ निश्चित संसार में एक अलौकिक व्यक्तित्व पैदा कर देता है। धन भाग्य से भी मिल जाएगा लेकिन धर्म में पुरुषार्थ अवश्य ही अपेक्षित है।
पूर्व पुण्य का यदि उदय मिलते शुभ संयोग, पूर्व पुण्य का यदि उदय मिलते शुभ संयोग, उनको सार्थक यदि करे मिटे रोग भय शोक, उनको सार्थक यदि करे मिटे रोग भय शोक। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी की वाणी को हृदयंगम कर नव पद की आराधना करेंगे, नव पद पर अटूट श्रद्धा आस्था रखेंगे तो इस भव पर भव कर्म रोग मिटकर आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद। इसी मंगल भावना के साथ बोले श्री जैन धर्म की जय।